अरे अरे रुको 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 1 मिनट, वीडियो को मत छोड़ो, जरा देख तो लो भाई कैसी बनी है, इतनी मेहनत करी है हमने। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या करवाया था आपको बताने की जरूरत नहीं कौन सा चैप्टर है, ठीक है, और कौन सी क्लास है। तो मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था एंड 1 to 9 क्वेश्चन किए थे। तो अब इस वीडियो में 10th क्वेश्चन करेंगे, 10 to आगे जितने भी होंगे, ठीक है। तो इसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क को। फर्स्टली अब इसमें क्या कर रहा है, एक पिगी बैंक है, गुल्लक है, 100 सिक्के उसके अंदर है 50 पैसे के, 50 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, और 20 सिक्के हैं 2-2 रुपए के एंड 10 सिक्के हैं 5-5 रुपए के। काफ़ी इजी है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल बी फॉल आउट, अगर ये सभी इक्वल होंगे तो अगर इसमें से एक भी कॉइन फॉल हुआ आउट व्हेन द बैंक इन टर्न, तो बैंक को वापस करना पड़ेगा आउटसाइड एंड, ठीक है। तो व्हाट इज द, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें 2 ही पार्ट है। एक की निकालनी है विल बी 50 पैसे कॉइन एंड एक विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन। तो चलिए काफ़ी इजी है। वाओ, एकदम से हाजिर हो गए ना। तो चलिए इसमें क्या कहा है, 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 50 पैसे कॉइन की। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से अगर हम बोर्ड में ऐसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब इंप्रेशन पड़ेगा चक्कर पे। ये बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ मैं ऐसे वैसे नहीं। तो विल बी 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 रुपीज़ है, ऑलरेडी हमें पता ही है। टोटल कॉइन कितने हैं, मैंने प्लस भी कर दी, देखिए 180 कॉइन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर आप ये लिख के जाएंगे ना बोर्ड में तो चेकर आपका वेरी इजिली चेक कर देगा, ठीक है। वो कट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसके मार्क्स नहीं करेगा। अगर ये 1 मार्क्स का है 1 मार्क्स देगा, अगर 2 मार्क्स का है 2 मार्क्स देगा, ठीक है। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 100 बाय में 180, क्योंकि 100 कॉइन्स थे और टोटल कॉइन 180, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। तो 100 बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा एंड 2 9 जा 18। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9, ओके। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा है हमें पता है, सेकंड पार्ट में ये कहा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। अब एक 5 रुपए के सिक्के कौन से नहीं है, 5 रुपए के सिक्के ये तो हैं बट 5 रुपए सिक्के ये तो नहीं है ना। तो अब ये कितने हैं, ये 170 है। देखिए 100 प्लस 50 प्लस 20 170। अगर आप ये भी नहीं समझ सकते तो देखिए एक और है, 80 में से 180 में से सॉरी 10 को माइनस कर दो 170, ठीक है। अब इसका 3 मेथड है, 2 तो मैंने अभी बताए हैं, और एक और मेथड है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, सिंपल है वैसे, ठीक है। तो हमें पता है ये कितने कॉइन्स हो गए हमारे पास, 170 हो गए, प्लस टोटल कॉइन कितने हैं 180, फेवरेबल केस फोन में टोटल केस, ये प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, ठीक है। पेपर में लिख के सकते हैं कोई बात नहीं। तो 170 अपॉन 180, 0 0 कैंसल, प्रोबेबिलिटी आएगी 17/18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11 में गोपी, साथी बना साथिया नहीं, नोट गोपी मतलब एक लड़की हुई कोई भी, गोपी बाया फिश, गोपी ने फिश खरीदी फिर शॉप वो एक्वेरियम शॉप्स में, देखिए इसकी पिक्चर भी है, ठीक है। और द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक फिश अचानक उठा दी, रैंडम मतलब अचानक, फ्रॉम अ टेकिंग कंटेनिंग, उसमें 5 मेल फिश थी एंड 8 फीमेल फिश थी। सीन 15.4 मैंने आपको दिखा दिया फिगर। एंड आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट ऑफ अ मेल फिश, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हमारे पास 13 है, ओके। एंड फर्स्ट मेल फिशेज टोटल फिशेज, मेल फिशेज 5 है, टोटल कितनी है 13। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल केस, पेपर में आज शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख कह सकते, पूरी लिखनी पड़ती है, ओके। केस 5/13, दिस इज योर आंसर। अब जो ट्रायल क्वेश्चन है वो उसका भी कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है बट मैं अब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप है, जैसे 2 से डिवाइड हो गए 1 3 एंड 5 7 9 डैश, ठीक है। एंड 99 2 से डिवाइड नहीं होता। बट इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर 2 4 8 10 12 डैश 98। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से है तो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है। 9 9 ओड, अब हम ओड नंबर की डेफिनेशन को प्राइम नंबर की डेफिनेशन से नहीं मैच कर सकते क्योंकि 9 3 पे आता है, ठीक है, और कहीं पे और भी आता है। कंसेक्यूटिव नंबर 0 1 2 3 मतलब कंसेक्यूटिव लगातार,
एंड और ये जीरो से बाहर पीछे भी आ सकते हैं, -1 -2 -3 ऐसे लगातार हो रहे हैं, तो इनको हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब जस्ट अ मिनट, एक गेम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर दिए हुए हैं, तो विच कम्स टू रेस्ट पोजीशन पॉइंटिंग आएगा जिस पे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सीन फिगर मैंने आपको फिगर दिखा दिया है, तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, हमें 8 की निकालनी है, एंड ओड नंबर की निकालनी है, ग्रेटर देन 2 की निकालनी है, लेस देन 9 की निकालनी है। तो चल रहे हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है कि 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 8 क्या है, देखिए यहाँ पे 8 है, अब 8 सिर्फ एक ही बार है, तो आउटकम्स क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आ जाए टोटल नंबर, ओके। ये 8 है, ये कितनी 8 कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार है, ये टोटल केसेस, टोटल नंबर कितनी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल केस टोटल केस क्या आएगा 1/8। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमें एन ओड नंबर की, एन ओड नंबर, मैंने आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले इसलिए बताया था एन ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 क्या है 4 है ओड नंबर, तो ऐसे ही अब एन नंबर कम ओड नंबर कम कितने आएंगे 4 है, और टोटल नंबर कितने हैं 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू में फेबल केस प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा बड़े हुए नंबर हमें निकालने हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ग्रेटर देन नंबर 2, ग्रेटर देन 2 नंबर कितने हैं 6, एंड टोटल नंबर हमें पता है ये 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेबल केस 6 है अपॉन में टोटल केस 8 है, 2 3 जा 2 4 जा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ गई है। अब फोर्थ में क्या कह रहे हैं, जैसे फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, अब 8 तक ही है, तो लेस देन कितने होंगे 9 से, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो लेस देन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 9 नंबर, 9 लेस देन नंबर, और टोटल नंबर कितनी है 8 ही है, और टोटल भी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस इज इक्वल टू 8/8, 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आएगा 1। अब आगे 13 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक डाइस थ्रोन, एक डाइस फेंकी गई, लूडो गिट्टा पता ही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, अब गेटिंग मतलब जो किस्से हैं वो है, प्राइम नंबर हमने पहले बता दिए, इसलिए मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ओके। एंड अ नंबर बिटवीन 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, लाई करते हैं, एन ओड नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम डाइस को समझते हैं। तो ये है डाइस हमारे पास, ये डाइस है, अब इसके 1 फेस है, 1 फेस है, 2 फेस है, एंड 6 फेस है, 4 5 3 1 2 3 एंड 4 5 6, तो इसके टोटल कितने केसेस हैं, इसके फेस है 6 हैं। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें क्या कह रखा है, जस्ट अ मिनट, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, तो प्राइम नंबर मैंने बताए थे पहले भी और अभी बता देता हूँ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने अपने पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, तो टोटल 3 कितने केसेस हो गए, आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, आउटकम्स हमारे पास 3 आए हैं, टोटल कितने हैं, टोटल जो तो आउटकम्स नंबर, एंड टोटल नंबर कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी टोटल फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, ठीक है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस 3/6 और 1/2। पेपर में आपको ये चीटिंग शॉर्ट मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, अ नंबर बिटवीन 2, हाँ भाई 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करने हैं, तो 3 4 5, अब यहाँ पर तो 3 नंबर हैं जो 2 और 6 के, ये नहीं लेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जैसे ए पीपल है और जेड पीपल एंड सी पीपल है, अब इन इस दोनों के बीच में कौन सा पीपल लाई कर रहा है बी, तो अभी ये थोड़ी ना लेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे ना, तो ऐसे ही इसमें है, ओके। तो अब इन वो टोटल लाइंग नंबर एंड टोटल 2 and 6 between total number 2 and 6, a number lying between 2 and 6 and total number, ठीक है, 3/6
एंड प्रोबेबिलिटी फेबल केस अपॉन में टोटल केस इक्वल टू 3/6, 3 से 3 1 जा 3 2 जा। अगर आपने 12 क्वेश्चन से पहले जो मैंने बताए थे ओड नंबर्स वगैरह, अगर आपने वो ध्यान से सुने तो आप अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपने अगर नहीं सुने तो आप नहीं कर सकते। तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ओड नंबर फाइंड करने हैं। अब ओड नंबर कौन, ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन से नहीं है, 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है एंड 5 ओड नंबर है, ठीक है। 2 भी अपने टेबल पे 2 पे 2 आता ही है, तो 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी हमारी इसके यहाँ पे 1/2 है कि फेबल केस अपॉन में टोटल केस, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज का चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का, तो वो जो ये है। अब हमारे पास ये हार्ट है, जिसको नहीं पता वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। हार्ट, इसको हम दिल बोल, तो अब ये आर ये बी क्या है, ये इसका डायमंड का रेड होता है एंड जो स्पेड और जो क्लब है दोनों का ब्लैक होता है। तो हर एक में अब ये जो है हार्ट के पास 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के पास भी 13 कार्ड्स होते हैं एंड स्पेड एंड क्लब के पास भी ऑलरेडी 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास एंड एक एस होती है। क्लब को हुक्म नहीं बोलते हैं, क्लब कुछ और बोलते हैं, बट आप याद रखिएगा हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। अब जो ये एस है ना, ये एस हुक्म कहते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, हुक्म कहते हैं एस को। हर एक कार्ड में हुक्म होता है, एस एस एस। हर एक कार्ड में किंग जैक क्वीन होता है, किंग जैक क्वीन होता है, किंग जोकर क्वीन, किंग जोकर क्वीन और किंग जोकर क्वीन और किंग जोकर क्वीन एंड 1 to 9 काउंटिंग के कार्ड्स होते हैं एंड सभी में एस होती है एंड किंग जैक क्वीन होता है सभी में, ठीक है। एंड डायमंड एंड हार्ट का जो कलर है वो रेड है एंड स्पेड और जो क्लब का कलर है वो ब्लैक है। आप इन बातों को गौर करिएगा क्योंकि बोर्ड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी नहीं आते, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ आप उनको ध्यान से करिएगा। तो ऐसे मिला के हमारे पास 52 कार्ड्स हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट में क्या कह रहा है, वन कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। डेक में 52 कार्ड्स पड़े हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग केसेस। तो फर्स्ट में कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर एंड सेकंड में कह रहा है ए फेस कार्ड्स एंड थर्ड में रेड फेस कार्ड्स एंड फोर्थ में द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के जैक, ठीक है। एंड अ स्पेड हमने बताया था जो, एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो हमने आपको बताया था कि डायमंड एंड हार्ट में जो डायमंड है और जो हार्ट है उसमें एस होता है, एस किंग क्वीन जैक जोकर एंड एस किंग क्वीन जोकर। तो भी इसमें क्या है, रेड फेस कार्ड। हमें पता है ये यही इनको तो यही तो रेड फेस कार्ड है, यही तो इनका तो कलर रेड होता है। अब इसमें किंग कितने हैं रेड, 2, तो आउटकम्स जो हमारे 2 आएंगे, ठीक है। तो 2/52, तो 2 1 जा हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, रेड, ये फेस कार्ड क्या है भाई, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं किसी ने बताया। तो चलिए मैं बताता हूँ, चिंता मत करिए। फेस कार्ड जिनके मुंह होते हैं, अब 1 to 9 काउंटिंग उनमें तो मुंह नहीं है, मतलब चेहरे नहीं है, तो किसके मुंह है, किंग के हैं, क्वीन के हैं और जोकर के हैं। अब एस क्या है, एस के तो है नहीं, वो तो एक बड़े उस पे कार्ड पे क्या होता है, ऐसे ऐसे छप होता है, पता नहीं ऐसे बड़ा सा होता नहीं है, उसको हम एस बोलते हैं। अब ये तो हुकुम के तो मुंह कुछ है नहीं, तो हुकुम कैंसिल, एस कैंसिल। तो किंग क्वीन और जोकर इन्हीं के 3 मुंह है, ठीक है। इन्हीं के मुंह फेस कार्ड, यही इनको ही फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब ये हार्ट में भी है, डायमंड में भी है एंड क्लब में भी है एंड स्पेड में भी है, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड हो गया हमारे पास 12। तो प्रोबेबिलिटी मैंने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखाया था कि ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर आपने गौर किया होगा तभी। तो प्रोबेबिलिटी 12/52, तो 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा एंड 2 13 जा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13। ओके, अब फिर ये क्वेश्चन आ गया घूम के, ये रेड फेस मैंने आपको फेस कार्ड बताए थे ना, क्या होते हैं, किंग क्वीन जैक जोकर एंड किंग क्वीन जोकर। अब मैंने रेड कलर के बताए थे कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो हार्ट के होते हैं, एक डायमंड के होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें रेड जोकर किंग एंड क्वीन, जोकर किंग क्वीन, तो रेड फेस कार्ड आएंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6, तो 2 3 जा एंड 2 26। तो ये हमारा, अब ये भी काफ़ी इजी है, देखिए चाहे वो स्पेड हो या फिर चाहे वो क्लब हो,
या चाहे फिर वो डायमंड हो एंड या चाहे फिर वो हर्ट हो, सबका अपना अपना किंग होता है, सबका अपना अपना क्वीन होता है, सबका अपना अपना जैक होता है, ठीक है, या फिर हम जोकर बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैक ऑफ हर्ट, जो हर्ट का जो जैक है वो कितना है, 1 है, तो इसकी आउटकम्स क्या आएंगे 1 एंड प्रोबेबिलिटी हमारी 1/52 ही बनेगी। तो एक काफ़ी ईजी है, अभी आप खुद भी दे सकते हैं। चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, सोचो। टाइम अप। स्पेड कार्ड, स्पेड हर्ट के 13 है, डायमंड के 13 है एंड क्लब के भी 13 है, तो स्पेड के भी कितने हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52। ये किस पे कट जाएगा, 13 पे कट जाएगा 1/4। तो ये थी हमारी फिफ्थ पार्ट की, 14 की फिफ्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी। तो अब ये दोबारा से फिर वही क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा है। आ क्वीन ऑफ डायमंड। अब मैंने आपको ये बताया था, अब थे ना आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 1 है एंड टोटल हमारे पास 52 है, तो 1/52। तो ये था हमारा 14 सम। अब 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 कार्ड्स हैं, एक 10 जैक क्वीन किंग, 10 भी एक कार्ड होता होगा, जैक का है, क्वीन का है, किंग का एंड एस का एंड डायमंड का, एस ऑफ डायमंड, डायमंड की एस है, ठीक है। एज वेल एज सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड and one's card is picked at random. तो what is the probability card is the queen? तो क्वीन की को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड सेकंड में इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड्स एंड टिकड अप एन एस एंड क्वीन। तो एस एंड क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जल्दी निकाल। अब देखिए, कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं है और वो लिख देते हैं यहाँ पे 52 कार्ड्स, बट नहीं, यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5। स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 5 हैं। अब इसमें क्वीन की पूछिए तो क्वीन कितनी 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अच्छे से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेबल केस अपॉन में टोटल केस अड्रान। अब वो क्वीन है वो हटा दी गई है, ये उड़ा दी गई है, ठीक है। अब कुछ और दो कार्ड पिक किए गए, तो एन एस की निकालनी है, ये जो एस है ये निकालनी है एंड अब क्वीन की आपको दोबारा से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब एस की निकालनी है। अब ये क्वीन का जो ये पत्ता था ये कार्ड से तो हम खत्म कर दिया, मतलब ये नहीं है, यहाँ से ये हटा दी गया। अब टोटल कार्ड कितने 1 2 3 4 कार्ड हुए। अब टोटल कार्ड है जो, अब पेपर में अच्छे से लिखना है, इफेक्ट पाना है अपने, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अच्छे से लिखना है। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वीन इज पुट ए साइड, सो टोटल कार्ड इज 4, ठीक है। टोटल कार्ड कितने, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ 4 एंड अब एस की निकालनी है, तो एस कितनी 1 है, तो आउटकम्स हमारे आए 1 एंड टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 4 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई है। ये तो ए पार्ट था सेकंड का। अब बी पार्ट में क्या है क्वीन की, देखिए कितना अच्छा, नहीं क्योंकि क्वीन तो उसको इसमें से हटा दी गई है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी आएगी 0, क्योंकि नॉट पॉसिबल, नॉट इवेंट हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन है जो चलते नहीं है, एक्सीडेंटली मिक्स हो गए गलती से 132 गुड्स पेन में जो अच्छे पेन थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट, हाँ भी अब देखिए, अब बहुत सारे पेन एक जैसे हैं, जैसे भा लेगा बिना देखे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी पेन इज आउट, जो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है। हम देखते हैं क्या आएगी। इफेक्टिव पेन कितने हैं 132 + 12 144। तो हमारे पास टोटल पेन है, जो टोटल पेन ये है हमारे पास 144। अब हमें गुड पेन्स की निकालनी है, तो देखिए गुड पेन हो तो हमारे पास 132 थे, अब टोटल कितने हैं 144, तो आगे फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस कितने हैं 132 अपॉन में 144। ये किस पे, ये कैंसिल हो गए, ये 2 पे कैंसिल हो गए, 2 इतना बड़ा करना जरूरी था। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्या पता चेक कर ठीक कर दे, बट उसके पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए। बट आप ऐसे भी लिख के आएंगे तो भी ठीक है, बट आपको ये करना चाहिए अगर कटे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। इसमें क्या करें, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन। अब 20 बल्ब हैं, अब उसमें 4 डिफेक्टिव हैं। अगर हम देखें तो अब 12 केले हैं, उसमें से 4 गंदे हैं, तो हमने 4 तो फेंक दिए, अब 12 में 4 गए 8। सिमिलरली इसमें 20 में से 4 गए 16, तो 16 ठीक बल्ब और 4 बेकार बल्ब हैं। तो 1 बल्ब इज ड्रोन, अब एक बल्ब उठा लिया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए 20 बल्ब से टोटल 4 जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव है एंड 16 गुड्स हैं, तो हमें डिफेक्टिव की निकालनी है। तो टोटल बल्ब्स कितने 5 हैं, तो टोटल बल्ब्स 5 एंड डिफेक्टिव कितने 4 हैं,
तो 4/20 इज इक्वल टू 1/5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट सम की। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सपोज करो कि बल्ब है जो कि डिफेक्टिव नहीं है और नोट रिप्लेस, नहीं उठाया गया, रिप्लेस बदला नहीं गया ना वन बल्ब। अब उसमें से एक बल्ब उठाएगा। अब हमें नहीं पता कौन सा बुरा है, कौन डिफेक्टिव है, कौन गुड है। अब इसमें सिर्फ ये कहा है कि एक बल्ब उठा लिया गया रैंडम, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव की बल्ब उठानी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए 20 बल्ब थे हमारे पास, तो कितने रह गए, तो 19 बल्ब। एंड जो गुड बल्ब है, जो अच्छे बल्ब है, अगर हम 16 में से एक उठा लें तो क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि यहाँ पे वो डिफेक्टिव है और नहीं भी है, नॉट डिफेक्टिव भी है, ठीक है। नॉट डिफेक्टिव और गुड एक ही बात है, तो ये आ गया। तो हमारे पास जो टोटल बल्ब है, अब टोटल बल्ब में तो हमारे पास 19 है, और जो हमारे पास जो आउटकम्स आए हैं वो हमारे पास 15 है। तो 15/19 हमारे आंसर आ गया। आई होप का चक्री होती है ना 90 डिस्क, तो 1 to 90 काउंटिंग है। इफ़ द डिस्क इज ड्रोन एंड रैटम, तो वो एक बॉक्स, उस बॉक्स में से वो डिस्क उठा लेगी बिना देखे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट बियर। तो केसेस दिए हुए थे 2 डिजिट नंबर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 5। तो काफ़ी ईजी है क्वेश्चन ये। तो चलिए अब इसमें क्या है, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है, 1 to 90 हमारे पास दिए हुए हैं, तो 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 to 90। अभी 10 to 90 तो 81 कैसे हो सकते हैं, आते हैं एंड बिना काउंटिंग करे भी कर सकते हैं। 4 9 3 3 9 4 4 16 5 25 एंड 6 36 50, सिमिलरली 55 एंड 60 65। ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो चेक करो कैसे पढ़ने वाले। तो 89 है एंड टोटल केस हमारे पास 19 थे, तो ये कट गया हमारे पास 6 3 जा एंड 6 पे कट गया ये, ठीक है। 3 5 जा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना